Hi dear students, myself नंदलाल वर्मा, गुड्डा पब्लिक स्कूल। तो देखिए, हमने गत जो हमारे लेसन्स थे उनमें हमने देखा है कि सेंटेंस किस प्रकार से हम बनाते हैं जिनकी कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इसके अंतर्गत हमने ट्रांसलेशन का टॉपिक लिया था। फिर ट्रांसलेशन के अंतर्गत ही हमने पैसिव वॉइस भी ले लिया था, और इसमें पैसिव वॉइस में हमने देखा कि किन किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले अपन लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 7 नंबर का इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 7 होते हैं, यानी कि आपको अगर आप सही तरीके से रिपोर्ट लिखते हैं तो आपको इसके मार्क्स मिलते हैं 7 नंबर। ठीक है, अब रिपोर्ट कैसे लिखें तो ध्यान देंगे कि आमतौर पर जितने भी जो लगभग रिपोर्ट्स लिखवाई जाती हैं वो, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब होता है प्रतिवेदन जो कि पहले ही गठित हो चुका है आमतौर पर, उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम डिसाइड ये कर लेते हैं कि क्योंकि रिपोर्ट है वो किसी भी घटना के ऊपर जो घटित हो चुकी है उससे संबंधित होती है, तो इसलिए आमतौर पर ये देखा जाता है कि सिंपल पास्ट टेंस का इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि पहचान देख लीजिए। पहचान में हम देखते हैं कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आता है गया, गई, गए, और इसके साथ साथ ही सिंपल पास्ट टेंस में, और इसके साथ साथ ही आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाएंगे सबसे ज़्यादा वाज और वर। ठीक है, अब जैसे ये है कि अब कोई भी हर साल हम देखते हैं कि विद्यालय में हमें जो हमारे ये जो कोई भी इवेंट होती है या कोई भी फंक्शन वगैरह हमारे स्कूल के अंदर मनाया जाता है उससे संबंधित लगभग कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलो अपन एनुअल फंक्शन के ऊपर हम थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे आप अब एनुअल फंक्शन, ठीक है, अब एनुअल फंक्शन है, इसके बारे में अपन देख सकते हैं कि एनुअल फंक्शन के स्थान पर आप फेयरवेल फंक्शन है वो आ सकता है, फेयरवेल पार्टी। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रेशन जैसे गांधी जयंती है, हम देखते हैं कि विद्यालय में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, तो ऐसे कोई ना कुछ होता रहता है, इससे संबंधित कुछ ना कुछ आप लोगों के आता है। तो ये जो भी कुछ मनाया गया, सेलिब्रेशन किया, उसके बारे में होता है। तो चलो एनुअल फंक्शन के बारे में अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये है कि हम जैसे ये है कि 20 फरवरी को गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। ठीक है, तो पहले क्या है, जैसे मैं आपको PDF फाइल बना के दे दूंगा पूरा लिखा हुआ। अभी तो अपन जैसे सेंटेंस ज़्यादा अपन सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं, इसलिए कुछ जैसे हमें कुछ डेट्स वगैरह डालनी पड़ती है, इसके साथ साथ टाइटल दे करके, और वो जो रिपोर्ट है किसके द्वारा लिखी गई है वो बाय लगा करके फिर वो बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो एक बार तो वैसे अपन क्या नाम है, केवल सेंटेंस फॉर्मेशन यानी वाक्य बनाएंगे, जिसके कारण से कि हमें पता चले कि ज़्यादा तरीके से हम जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सकें। ठीक है, बेहतर तरीके से। तो इस वाक्य में देखते हैं कि 20 फरवरी को गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि ये जो वाक्य है, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया, तो ये जो वाक्य है ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसमें काम को करने वाला है, सब्जेक्ट दिया गया है, और हिंदी वाक्यों के अंत में मनाया गया। ठीक है, मनाया गया नहीं, केवल मनाया आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का ध्यान देंगे। सिंपल पास्ट आपको आता है और इससे संबंधित हमने कुछ अभी बताया नहीं है और ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन अब चलते चलते एक बात देख लेते हैं। सब्जेक्ट है इसमें गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा। तो डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अपन देखते हैं ये इस वाक्य में आ गया है अपना गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ा, ये इस वाक्य में आ गया है सब्जेक्ट, तो गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ा। ठीक है, अब सिंपल पास्ट में आपको ध्यान रखना है, वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, और क्या है मनाया तो सेलिब्रेटेड, गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ा सेलिब्रेटेड। ठीक है, अब क्या क्या मनाया भाई, अपना वार्षिक उत्सव, तो अपन क्या करेंगे, इट्स एनुअल फंक्शन, इट्स एनुअल फंक्शन। तो गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ा सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन। ये जो हमारा पहला वाक्य हो गया तैयार। हम चाहते तो हम इसको पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन यूँ भी कर सकते थे कि गुढ़ा पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया, लेकिन क्योंकि एक दो वाक्य में एक्टिव वॉइस के बनाने पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने यह वाक्य एक्टिव वॉइस का ले लिया है। अब तो अब देखो, अब जितने वाक्य लगभग जितने वाक्य में पैसिव वॉइस के बनाऊंगा जो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पक्का हो जाए, इस अवसर पर विद्यालय को फूलों व झंडों से सजाया गया। हम और तरीके से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन चलो आपको समझने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। तो इस अवसर पर, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, विद्यालय को ऑब्जेक्ट इसमें फूलों और झंडों से सजाया गया, से प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सजाया गया, मैन वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अवसर पर ले लेते हैं। इस अवसर को हम बाद में लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। तो ये हो गया है ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। ठीक है, विद्यालय को फूलों और झंडों से सजाया गया। तो हम देखते हैं कि द स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये वाक्य में हम देखते हैं सब्जेक्ट आ गया विद्यालय को। ठीक है, द स्कूल बिल्डिंग। अब सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में अपन देखते हैं यहां पर आ गया है वाज। ठीक है, द स्कूल बिल्डिंग वाज। अब वर्ब ले लिया अपन ने डेकोरेटेड। द ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर द स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड, विद्यालय भवन को सजाया गया। से के लिए अपन लेते हैं विथ फ्लावर्स एंड फ्लैग्स। ठीक है, उसके बाद में देखो, कोई भी जो हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिस्टमेटिकली क्या क्या चलता है। तो विद्यालय को सजाया गया है, मनाया गया है। अब कोई भी जो विद्यालय होता है उसमें कोई भी फंक्शन किया जाता है, तो फंक्शन का मुख्य अतिथि वगैरह ये होते हैं, गेस्ट वगैरह होते हैं, उनके बारे में वे वाक्य बनाने पड़ते हैं, कैसे क्या क्या सिस्टम चलता है। जैसे एनुअल हम देखते हैं कि चीफ गेस्ट आता है, उसके बाद में उसका वेलकम वगैरह किया जाता है। ठीक है, और फिर जो लैंप पे इल्यूमिनेशन होता है, यानी जो दीपक है उसको प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ साथ ही फिर एनुअल फंक्शन क्या नाम है, ये जो अपन वार्षिक उत्सव कोई मनाते हैं तो उसमें कल्चर प्रोग्राम वगैरह है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो you सारे के सारे वाक्य हमें बनाने पड़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो अपन लिखें मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी थे। ठीक है, तो मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी थे। कौन थे? द चीफ गेस्ट। द चीफ गेस्ट क्या थे भाई? चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट वाज द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी।
वह समय पर पधारे, समय पर पधारे। ठीक है, वह समय पर पधारे। तो इस वाक्य में अपन देखते हैं, फिर ये वाक्य पैसिव वॉइस का नहीं है, एक्टिव वॉइस का है। तो वह यानी कि ही पधारे, पधारे की अंग्रेजी अपन कैम भी कर सकते हैं, अराइव भी कर सकते हैं, तो चलो कैम ही कर देते हैं। ही कैम, वह आए, एट दी फिक्स्ड टाइम। ठीक है, ही कैम एट द फिक्स टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाक्य हमने एक्टिव वॉइस का बनाया है, इस वाक्य में हमने बी का प्रयोग किया है। ठीक है, अब कोई भी अधिकारी वगैरह आता है या कोई मतलब मुख्य अतिथि आते हैं या कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, तो हमें ये बात लिखनी है। तो मिक्स है ना, निर्धारित समय पर पधारे। तो यहाँ पर क्या है कि प्रधानाचार्य ने उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। ठीक है, तो प्रधानाचार्य ने उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। तो ये वाक्य अपन देखते हैं एक्टिव वॉइस का वाक्य है। द प्रधानाचार्य, द प्रिंसिपल ने क्या किया? स्वागत किया। वेलकम की सेकंड फॉर्म हो गई स्टूडेंट, सिंपल पास्ट टेंस का इसमें वाजवर नहीं आ रहा। देखिए सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है। द प्रिंसिपल वेलकम्ड हिम, प्रधानाचार्य ने उनका स्वागत किया। वार्मली गर्मजोशी से। बाई, अब बाई क्या करके, ये करके, ऐसा करके, वैसा करके, ऐसे कुछ वाक्य बनाने अपने को, तो बाय लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया करो। ठीक है, तो बाई गार लैंडिंग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हो गया कि प्रधानाचार्य ने उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। द प्रिंसिपल वेलकम्ड हिम वार्मली बाय गार लैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा है कि रिपोर्ट लिख रहे हैं, रिपोर्ट में सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड्डा सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन। ठीक है, कब मनाया? ऑन, यहाँ पर हमने लिख दिया 20 फरवरी। ठीक है, इस अवसर पर विद्यालय को फूलों व झंडों सजाया गया। तो ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर द स्कूल बिल्डिंग वाज डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड फ्लैग्स। ये जो वाक्य है पैसिव वॉइस का वाक्य लिखा हमने। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी थे, यहाँ पर ये बी का प्रयोग है। द चीफ गेस्ट वाज द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। वह समय पर पधारे, तो ये वाक्य डिस्टेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। ही सब्जेक्ट हो गया, ही कम की सेकेंड फॉर्म केम एट द फिक्स टाइम। इसी प्रकार से प्रधानाचार्य ने उन्हें माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। तो इस वाक्य में अपन देखते हैं ये भी एक्टिव वॉइस का वाक्य है। द प्रिंसिपल वेलकम्ड, प्रधानाचार्य ने वेलकम्ड हिम, प्रधानाचार्य ने उनका स्वागत किया। वार्मली गर्मजोशी से, बाय गारलैंडिंग, माला पहना करके। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी क्रम में चलते हुए। तो देखिए, हम लिख रहे हैं रिपोर्ट, राइटिंग कर रहे हैं, और रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये वाक्य, अगला वाक्य अपन देखते हैं। कुछ बालिकाओं ने एक स्वागत गीत गाया। तो कुछ बालिकाओं ने एक स्वागत गीत गाया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सब्जेक्ट है कुछ बालिकाएं। तो डियर फ्रेंड्स, सम गर्ल्स। ठीक है, सम गर्ल्स। अब ये है एक्टिव वॉइस का वाक्य। तो सम गर्ल्स
एक्टिव वॉइस का होने के कारण से वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब इसमें गीत गाना। तो सम गर्ल्स से सैंग, कुछ बालिकाओं ने सैंग यानी कि गाया। क्या गाया भाई, क्या गाया है? एक स्वागत गीत, ए वेलकम सॉन्ग, ठीक है। तो सम गर्ल्स सैंग ए वेलकम सॉन्ग। उसके बाद में हम देखते हैं कि कोई भी जो फंक्शन होता है उसकी जो स्टार्ट होती है वो किसी ना किसी कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो देवी सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित किया जाता है, ठीक है। तो चलो ये वाक्य मैं अब आप लोगों के सामने एक्टिव वॉइस का बना देता हूँ, पैसिव वॉइस का बनाते हैं। चलो तो क्या है, सरस्वती के सामने एक दीप जलाया गया या प्रज्वलित किया गया, ठीक है। तो क्या जलाया गया भाई, ये पैसिव वॉइस का बेटा। तो ए लैंप, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, आए की ध्वनि आ रही है तो अपन वाज लगा देंगे, ए लैंप वाज, ठीक है। लिट, प्रकाशित किया गया, ए लैंप वाज लिट है कहाँ पर, सरस्वती के सामने। तो डियर स्टूडेंट्स ये लगा दिया अपने बिफोर सरस्वती, ठीक है। तो ए लैंप वाज लिट बिफोर सरस्वती। अब सबको पता है दीपक सरस्वती के सामने कौन जलाते हैं, जो मुख्य अतिथि वगैरह हैं, गेस्ट हैं, वो जलाते हैं। तो इसके लिए हमने उसको नहीं लिया है, केवल पैसिव वॉइस का बना दिया। अब उसके बाद में अगला वाक्य बनाते हैं, इसके पश्चात एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो इसके पश्चात एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने पैसिव वॉइस का बनाया है। ज़्यादा वाक्य पैसिव वॉइस के बनते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है, क्या रिपोर्ट लिखते समय। तो इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर अपने लगा दिया है आफ्टर इट, ओके। अब ये देखते हैं कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तो वर्ब है प्रस्तुत करना, और प्रस्तुत करने का असर किससे पड़ रहा है, एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के ऊपर। तो हम लिखेंगे एक रंगारंग, एक कलर फुल, ठीक है। वर्ब ए रंगारंग, आगे कलरफुल सांस्कृतिक, तो एक कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड। तो देखिए एक कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम, और यहाँ पर अपने लगा दिया है वाज, ठीक है। कार्यक्रम एक साथ शामिल है। वैसे तो कार्यक्रम में बहुत से जो इवेंट्स, बहुत सी बातें बताई जाती हैं। वाज वर्ब की लगा दी हमने थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंटेड। अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या, एक दो वाक्य अपन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है लौ के गीत, लौ के नृत्य, ठीक है। इसी प्रकार से एकांकी कविताएं, ठीक है, मौका भी नए आदि प्रस्तुत किए गए, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत लोकगीत, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, वन एक्ट प्लेज
पोएम से मोनो एक्टिंग मूकाभिनय, मोनो एक्टिंग ETC आदि आदि वरे वरे प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए गए। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंटेड। फिर इसके पश्चात विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आफ्टर इट, इसके पश्चात द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल वाज प्रेजेंटेड। पैसिव वॉइस का डियर स्टूडेंट्स ये वाक्य सबसे अंत में तत्पश्चात, या चलो इसके तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरित किए। नेक्स्ट द चीफ गेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। द चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि ने डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिपोर्ट हम कोई भी विद्यालय में कार्यक्रम वगैरह फंक्शन वगैरह होता है उसकी रिपोर्ट इस प्रकार से तैयार करते हैं। तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस और इसके साथ साथ ही सिंपल पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस है उसका प्रयोग किया जाता है। थैंक्स।